हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त बिंदास झकास होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से क्वेश्चन फंसता ही फंसता है और हर बच्चा करके आता ही आता है। लेकिन हर वो बच्चा कौन सा, जब आप मेहनत करोगे, करके जाओगे तो ही कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे किसी भी हालत में। चलें स्टार्ट करें, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल का। और इस चैप्टर को मैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में खत्म करने वाला हूं, पूरा का पूरा चैप्टर। और लास्ट में आपको मैं वो क्वेश्चन देने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बोल रहा हूं, वही आएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने कहा एक छोटी सी संरचना होती है। कैसी होती है? तो मैंने कहा कभी जिंदगी किसी मोड़ पर अगर ऐसा लिखा हो पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस, या ए के साथ लिख देते हैं ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ऐसे पॉलिनोमियल को पढ़े लिखे लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओ या, मैंने कहा हाँ। तो सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? मैंने कहा मान लीजिए ये ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई। अच्छा सर, तो लगे हाथों मुझे ये भी बताइए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? मैंने कहा सिर्फ ax प्लस बी लिखा होता तो इसको हम बोलते लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। तो सर कैसे पता चलता है कोई क्यूबिक है, कोई लीनियर है, कोई क्वाड्रेटिक है? मैंने कहा मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ये बात यहीं से क्लियर आपको रहनी चाहिए। सर एक बात और बताओ, आपने यहां पे px लिखा है या fx लिखा है? मैंने कोई बात नहीं, आप hx लिख लीजिए, mx लिख लीजिए, बस वो यहां पर नहीं होना चाहिए। आप ऐसे किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो सर ये तो हो गया पॉलिनोमियल। सर कोई और बड़ा सा पॉलिनोमियल लिखना होता तो क्या होता? मैंने कहा मान लीजिए आपको बहुत बड़ा सा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। देखो पी एक्स ए बेस ऑफ एन एक्स की पावर एन, दैट इज ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2, और इसी तरीके से चलता रहेगा। ये ए बेस ऑफ 0 हो जाएगा और ये एक्स की पावर 0 हो जाएगा। ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन ये क्या है? एन पावर ऑफ पॉलिनोमियल है। समझ गए बात को? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब उन्होंने पूछा कि ग्राफ बताओ लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो कोई आपसे लीनियर पॉलिनोमियल जो कि क्या होता है, दैट इज ए एक्स प्लस बी, अगर कोई आपसे इसका ग्राफ पूछता है तो सिंपल ग्राफ होते हैं। मान लीजिए इस तरीके से है, तो अगर इसका ग्राफ बनाना है, मान लीजिए ये क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया। मान लीजिए एक और ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, वो हो सकता है यहां से पास हो रहा हो। एक और ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, हो सकता है वो यहां से पास हो रहा हो। इस तरीके के हर ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? लीनियर ग्राफ। लेकिन सर क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? मैंने क्वाड्रेटिक मैं आपको 4 मेथड से बताऊंगा, 4 के अलावा कोई 5वां मेथड नहीं होने वाला है। कैसा भाई? मैंने कहा या तो ग्राफ ऐसा होगा, ठीक, दूसरी बात ग्राफ ऐसा होगा, तीसरी बात ग्राफ ऐसा होगा, चौथी बात ग्राफ नीचे से होगा। समझ गए? और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। 2 ग्राफ और बचे जहां पे यहां पे टच करके चला गया, या फिर ग्राफ इस तरीके से टच करके चला गया। तो मैंने कितने बताए? एक, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरा आपका ये है, चौथा वाला आपका ये है, और 5वां वाला इसको कह देता हूं और छठा इसको कह देता हूं। मैंने सबके ग्राफ आपके सामने बना दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर इन ग्राफ का कुछ तो मतलब होगा कुछ तो मतलब होगा। मैंने हाँ मतलब है इसका। पहले वाले ग्राफ का देखते हैं। अगर आपके सामने ऐसा बना हुआ है, कैसा? ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पर 2 जगह कट कर रहा है, 1 और 2। इसका मतलब इसके 2 जीरोज हैं। कितने जीरोज हैं? इसके 2 जीरोज हैं। इसकी जगह ये ग्राफ ना होके
ऐसा ग्राफ होता, कैसा होता, ऐसा होता, तो ये भी दो जगह कट कर रहा होता, यहां पर और यहां पर, यानी कि 1 ये हो गया और 2 यहां पर हो गया, तो इसके भी 2 जीरो हैं और इसके भी 2 जीरो हैं। तो ये पहला सिस्टम मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरे पर चलते हैं सर। दूसरे पे क्या होगा, मान लीजिए दूसरे पर फोटो कुछ ऐसे बनती, कैसे बनती, ऐसे टच करके निकल जाता, या फिर यहां पे दूसरा बना के दिखा रहा हूं, वो ऐसे टच करके निकल जाता। तो इस केस में क्या होता है दोस्त, यहां पर दोनों चीजें हैं, यानी कि यहां पर जो पहला वाला है और दूसरा वाला है दोनों इसी जगह पर है। सिमिलरली यहां पर पहला वाला और दूसरा वाला दोनों इसी जगह पर होते हैं। तो ये एक केस हो गया, यानी यहां पे भी कितने हैं, 2 जीरोज हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया, यहां पर भी 2 जीरोज हैं। सर तीसरा केस बताइए। मैंने कहा तीसरा केस बहुत ही आसान और सरल है। 2 टाइप का बनता है, पहले टाइप का, दूसरे टाइप का। अब इसने ना तो कट किया ना टच किया, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसने क्या नहीं किया, यहां ने कोई भी किसी तरीके का कट नहीं किया और किसी तरीके का इसने टच भी नहीं किया। तो मैं दोनों चीजें मार्क कर दी। तो हमने यहां पे क्या लिखा कि भाई यहां पर कोई जीरो नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं ये बात आपको यहां पर बता दे रहा हूं पूरी तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पूरी तरीके से क्लियर। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। कह रहे हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस वाले की आपको एक जीरोस पता करने हैं। तो इसका जीरो पता करना बहुत आसान काम होता है। क्या करना होता है, आसान काम होता है। तो सबसे पहले इससे कंपेयर करना होता है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करो। कर लिया सर कंपेयर। अब क्या करें, जब इससे कंपेयर करेंगे तो इसकी जगह पर √3 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर -8 लिखा हुआ है और इसकी जगह पर 4√3 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले निकालिए d। d क्या होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर b की वैल्यू -8 का स्क्वायर 4 इंटू √3 इंटू 4√3, ऐसा कुछ हो जाएगा। लिटिल बिट सॉल्व कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4 और 4 16 होते हैं और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाते हैं। भाई ठीक है भाई, ये बात भी क्लियर है। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हो गया 64 माइनस 48। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई। अब 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहां बचे 5, 5 में से 4 गया 1। तो ये आ गई डी की वैल्यू। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो पाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो गया। अब इसमें एक फॉर्मूला लगाना होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, x इज टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। रख दो सारी वैल्यूज। तो ये -8 प्लस -4 अपॉन में 2 इंटू √3, ऐसा कुछ यहां पर हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस -4 और ये 2√3। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसको 2 हिस्सों में लिखूंगा। एक बार प्लस का √3 और एक बार 8 - 4 2√3। तो ये 8 4 12 हो जाएगा। 12 अपॉन में 2√3, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। ये 4 अपॉन में 2√3, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आपके चरणों में पड़ा है। आगे ले चलता हूं मैं आपको। ये समझिए यहां पर आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भाई 2 और -3 आर द जीरोस। ये दोनों क्या है, इसके जीरोस हैं। क्या है, ये भी 0 है और ये भी 0। इसका मतलब ये भी x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू है। ठीक, अब मुझे इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में पुट करके मुझे a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक करके प्लेस करूंगा मैं। क्या करूंगा, एक एक करके। पहले क्या है, दैट इज x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b। इसके लिए x क्या है, यहां पर 2 है और जिस दिन मैं इस 2 को इसमें पुट कर दूंगा ये 0 के बराबर हो जाना चाहिए। तो रखते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b और ये हो गया इक्वल टू 0। ये आपका आ गया 4, ये हो गया 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2a प्लस b और इक्वल टू -6। एक इक्वेशन ऐसे तैयार हो गई। दूसरी इक्वेशन सर कैसे तैयार होगी, मैंने कहा सुनो। अब यही इक्वेशन इस बार x इक्वल टू -3 रखती है। तो -3 जिस दिन यहां पे प्लेस करूंगा उससे भी मेरा यही काम होना है। तो मैंने प्लेस किया -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b और ये भी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा यहां पर, ये 9 हो जाएगा, ये -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0।
सॉल्व करेंगे तो -3a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0, -3a प्लस बी माइनस 6। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3a माइनस बी और प्लस का 6। दो इक्वेशन तैयार हो गई, एक इक्वेशन ये तैयार हो गई, ये 9 हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3a माइनस 3 प्लस बी इक्वल टू 0। इस पूरे को सॉल्व किया, सॉल्व करके -3a प्लस बी प्लस 6 हो गया, माइनस कॉमन लेके उधर भेजा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं दोबारा से। कैसे यूज करेंगे सर ये भी बताओ। मैंने कहा रुको बता रहा हूं कैसे यूज करेंगे। सॉरी शक्तिमान, ये यहां का मैंने मिटा दिया इस तरीके से। इस इक्वेशन को लिखा 3a माइनस बी इक्वल टू 6 और ये वाला लिखा 2a प्लस बी इक्वल टू -6। ऐसा कुछ मामला हो गया। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे ही कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5a इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आई कितनी 0। और अगर a की वैल्यू 0 आई है तो b की वैल्यू चेक करते हैं। किसी एक में पुट कर दो, मान लीजिए इसमें रख दिया 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो इस तरीके से a और b की वैल्यू मुझे निकालनी थी जो मैंने निकाल दी है। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। कितना आसान था। चलिए दौड़ जाते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मैंने कुछ नहीं होता, बेकार की बात है। आओ रिलेशनशिप देख लेते हैं। ये होता है x स्क्वायर दैट इज px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा बीटा। ये रिलेशनशिप होता है। इसके बारे में भी बता दूं, ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये बराबर होता है -b/a के, और ये जो अल्फा बीटा होता है ये बराबर होता है c/a के। यही रिलेशनशिप है। और अगर कहीं पर लिखा हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो ये सॉल्व करके -b/c आता है। ये आपको कीप इन माइंड है, यानी कि अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ये चीज का यूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक खतरनाक सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखते हैं तो कैसे करें। कह रहा है ये एक 4 डिग्री का, कितनी डिग्री का 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस ये हैं, ये वाला और ये वाला। जब भी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो एक बात कंफर्म है कि वहां पर 4 जीरोस आएंगे और 2 जीरोस दे रखे हैं। मैंने कहा रुको काम करके दिखाता हूं। हम यहां से एक नया पॉलिनोमियल बना ले रहे हैं और वो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा। इन वैल्यूज को लाके रखो यहां पर। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 और यहां पर आ गया आपका एक्स, यहां पर 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 रख दिया। ठीक है भाई, जब आगे चलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इससे ये कट जाएगा तो ये 4 बचेगा और ये एक्स हो गया। ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। थोड़ा और सॉल्व करोगे px दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया, इसका टुकड़ा, इसका पार्ट यानी कि फैक्टर। दिस इज व्हाट फैक्टर, फैक्टर ऑफ fx। मान लीजिए ये क्या रहा होगा, ये वाला fx रहा होगा तो इसका एक fx का फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब इससे जिस दिन मैं इसको डिवाइड करूंगा मुझे 2 टुकड़े और मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो दिखा देते हैं अब आपको। यहां आइए समझिए सीधा। तो ये वो टुकड़ा है जो मैं निकाल के लाया हूं और इसको डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें क्या देखना है, 2x की पावर 4 है, यहां पर x स्क्वायर है, इसका मतलब मुझे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड आपको आती होगी, इस डिवाइड से लास्ट में जाके 0 बन जाएगा और एक टुकड़ा आपको ये मिल जाएगा और एक टुकड़ा आपके पास ये है, यानी कि 2 का काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस वाले को सॉल्व कर लेना है। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 क्या लिखूं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0।
यहां से ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 लिखो, ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1 लिखो और इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करा तो यहां से जब डिवाइड किया तो एक आएगा 1 और एक आएगा माइनस का 1/2। चेक कराता हूं, देखिए ये रहा एक का 1 और एक का माइनस का 1/2। इसका मतलब दो ये आ गए और दो और थे, वो ये थे, एक ये था और एक ये था। तो इस तरीके से टोटल 4 जीरोस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में मिले, जो मैंने आपके सामने करके दिखा दिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा अननोन वैल्यू निकालो। अननोन वैल्यू कैसे निकाली जाती है दोस्त? मैंने कहा बहुत आसान काम है। मान लीजिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे दिया, कह रहा px इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये दे रखा है। और ये भी कह दिया कि यहां पर x जो है इसका क्या है, जीरोस है। क्या है? जीरो। और ये वाला k फाइंड करो क्या होगा। मैंने आसान काम है यार, जिस दिन मैं ये 2 यहां पर पुट करूंगा, k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3, ये जीरो के बराबर हो जाता है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4k 6 माइनस 3 इक्वल टू 0, 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, 4k इक्वल टू माइनस 3, और इसी तरीके से k इक्वल टू माइनस 3/4। निकल गई वैल्यू अननोन। ऐसे निकालनी है। क्वेश्चन दिखा देता हूं, आओ ये रहा क्वेश्चन। कह रहा 3 जो है उसका 0 है, इसका k की वैल्यू बताओ। मैंने कर लिया, इधर आ, 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k, और ये हो जाएगा 0 के बराबर। ये हो गया 2 इंटू 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। ये हो गया 9 दूनी 18 और 3 21, तो k की वैल्यू आ गई माइनस की 21। है ना आसान? कितना आसान काम है, ऐसे ही करना है, आगे बढ़ना है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे काम क्या है, जो क्वेश्चंस आपको करने में, वो सारे क्वेश्चंस आपको दिखाने वाला हूं जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में आ जाएंगे। चलो फटाफट से देखो, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके होमवर्क में है, कमेंट में आपको रिप्लाई करना है मुझे। मैंने सबके आंसर दिए हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। इस तरीके से मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं और वो सारे आपके होमवर्क में भी हैं। आपको इनका यूज करना है, सॉल्व करना है और खत्म करना है ये सारा मामला। और इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आना इस चैप्टर में। अब आपको चाहिए होगी ये पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो इस नोट्स की पीडीएफ, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फटाफट में से डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से ये पीडीएफ उठा लो और प्रैक्टिस करो। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। और बाकी चैप्टर के लिए इंतजार करो, सारे के सारे चैप्टर डालने वाले हैं, मैथ्स के, साइंस के और एसएसटी के। समझ गए? चलिए, ऑल द बेस्ट।